गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपको मैं आज पढ़ाऊंगी शतांशीय मान। शतांशीय मान आपके लिए कुछ को मालूम होएगा जो मैथ्स में और साइंस से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होएगा कि शतांशीय मान क्या होता है। शतांशीय मान जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल को हम ये कह सकते हैं कि उसके अंतर्गत हम 100 भागों को, या हम ये कह सकते हैं 99 अंकों तक की गणना करते हैं। आपको जो शतांशीय मान की थ्योरी है 2 नंबर में आती है, और शतांशीय मान का सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आपके 6 नंबर में आता है। आपके 10 नवंबर में इसका सवाल नहीं आता है, बहुत कम होता है। रियल केस होता है कि शतांशीय मान का सवाल 10 नंबर में आएगा, बाकी नहीं आता है। मोस्ट ऑफ इस शतांशीय मान का सवाल या शतांशीय मान की थ्योरी 2 नंबर या 6 नंबर के अंतर्गत आती है। तो आज हम पढ़ेंगे शतांशीय मान। सबसे पहले इसका अर्थ लिखवाते हैं। शतांशीय मान हम कहते किसको हैं? शतांशीय मान, शतांशीय मान किसी शतांशीय मान किसी आवर्ती वितरण में एक निश्चित प्राप्तांक को सूचित करते हैं। शतांशीय मान को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि यदि किसी समंकमाला को 100 भागों में बराबर बांटा जाए तो उसके 99 पद ऐसे होंगे जिनका मान शतांशीय मान को प्रकट करेगा, तथा यह मान इस तथ्य को प्रकट करेगा कि उस समूह में उससे नीचे कितने प्रतिशत प्राप्तांक हैं। जैसे एक समूह के प्राप्तांकों को 100 बराबर
बराबर भागों में बांटा जाए तो सतमक P1 P2 P3 P4 P5 से P99 तक होंगे। क्या कहा गया है? शतांशीय मान किसी भी आवर्ती वितरण की एक निश्चित प्राप्तांकों को सूचित करते हैं। क्या करते हैं? जो भी आवर्ती होती है उस आवर्ती वितरण के एक निश्चित प्राप्तांक को क्या करते हैं? सूचित करते हैं। कि जो प्राप्तांक है वो ऐसा नहीं है कि अलग अलग होएगा, एक डिजिट होगी जिसको वो क्या करेंगे? आवर्ती वितरण को सूचित करते हैं। शतांशीय मान को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि यदि किसी समंक माला को, जो समंक माला दे रखी होती है 1 से लेकर 100 तक हमारे को नंबर दे रखे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? समंक माला कहते हैं। किसको कहते हैं? 1 से लेकर 100 तक हमारे पास में जो नंबर होते हैं उसको हम समंक माला कहते हैं। तो किसी भी समंक माला को 100 भागों में, किसके भागों में? 100 भागों में बराबर बांटा जाए, तो इक्वल बांटा जाए, 100 बराबर भागों में बांटा जाए तो उसके जो 99 पद होंगे, 99 जो पद है ऐसे होंगे जिनका शतांशीय मान प्रकट करेगा। मतलब जो हम 99 पद मान देखेंगे, जिनको हम सॉल्यूशन करेंगे, वो 99 पद किसको प्रकट करेंगे? शतांशीय मान को प्रकट करेंगे। तथा ये मान इस तथ्य को प्रकट करेगा कि उस समूह में उससे नीचे कितने प्रतिशत प्राप्तांक है, कि उस समूह में उससे नीचे कितने प्रतिशत प्राप्तांक है, ये इस चीज को प्रकट करेगा। जैसे एक समूह के प्राप्तांकों में, एक समूह के जो प्राप्तांक होते हैं वो 100 बराबर भागों में बांट दिए जाते हैं। एक समूह के अगर प्राप्तांक, एक समूह दे रखा है, सपोज मान लो 51 से लेके हमारे को 60 तक के नंबर दे रखे, तो एक समूह दे रखा है, उस समूह के प्राप्तांक को हम क्या करेंगे? 100 बराबर इक्वल भागों में बांट देंगे। और जब बांटा जाएगा तो जो शतमक होएगा वो किस तरीके से बताएगा? P1 तो P51, P52 तो P1, P2। P क्यों लिखा है? क्योंकि शतांशीय मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनैलिट कहते हैं, तो इसलिए इसको लिखा गया। तो उसको P उसको क्या कर रहा है? संबोधित करता है। तो P1 से लेके P99 तक का हम मान निकाल सकते हैं। तो इसका हम सबसे पहले सूत्र देखेंगे और इससे रिलेटेड सवाल देखेंगे कि शतांशीय मान का क्या सवाल होता है। प्रथम सूत्र, पहले तो फॉर्मूला लिखो। फर्स्ट फॉर्मूला, प्रथम सूत्र। प्रथम सूत्र में हम क्या लिखेंगे? P1 शाइन ऑफ n प्लस 1/100 आइटम व पद। ये क्या है? इसका फर्स्ट फॉर्मूला है। P1 शाइन ऑफ n प्लस 1/100 ब्रैकेट आइटम का पद, जो भी पद होएगा उसका पद। सवाल है आपका, क्वेश्चन सब लिखेंगे। एक संस्था के कर्मचारियों की प्रतिदिन की आय रुपयों में, प्रतिदिन की आय रुपयों में निम्नलिखित है। इसके लिए P40, P70, P50
P40, P70 और P90 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है कि एक संस्था के जो कर्मचारी हैं उनकी प्रतिदिन की आय क्या है। प्रतिदिन की आय रुपयों में दे रखी है। प्रतिदिन की आय जो रुपयों में दे रखी है उसमें से हमने एक व्यक्ति है P40 जिसका हमें मान याद करना है कि P40 की प्रतिदिन की आय कितनी है, P70 की प्रतिदिन की आय कितनी है और P90 की प्रतिदिन की आय कितनी है। तो हमें इसके नंबर्स दे रखे हैं 90, 120, 130, 135, 140, 145, फिर 150, 150, 160, 170 और 175। कितने नंबर दे रखे हैं 90, 120, 130, 135, 140, 145, 150, 160, 170 और 175 आपको नंबर दे रखे। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा n क्या आ जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे n इक्वल 10। n क्या आ जाएगा 10, क्योंकि हमें 10 डिजिट दे रखी है। काउंट करा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम यहाँ पर क्या होएगा n का मीन होता है कि जो टोटल नंबर होते हैं योग होता है। तो हमने डिजिट जितनी दे रखी है उसको काउंट करा, कितनी डिजिट दे रखी है 10 डिजिट दे रखी है। तो हमने इस n के इक्वल क्या कर दिया, हाँ 10। अब हमें सबसे पहले क्या याद करना है, P40 का मान याद करना है। क्या याद करना है P40। तो P40 अब हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ क्या आ जाएगा P40 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 40, क्या लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई n प्लस 1 अपॉन 100 व पद। हम क्या लिखेंगे व पद, फॉर्मूले में हमने रख दिया। फिर क्या आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आएगा 10 प्लस 1 अपॉन 100, फिर 40 11 अपॉन 100। फिर हम क्या करेंगे, इधर कर देती हूँ 44, क्या करेंगे 440, क्या लिखेंगे 440 अपॉन 100। मल्टीप्लाई करो 40 मल्टीप्लाई 11 तो क्या आ जाएगा 440। 440 अपॉन 100 करेंगे तो डिवाइडेड करेंगे 10 से 10 4.4, क्या आ जाएगा 4.4। इसके आगे 4.4 आया तब हम इसमें लिखेंगे नंबर, यहाँ लिख देती हूँ सारी डिजिट 90, 120, 130, 135, 145, 150, 150, 160, 170 और 175। इधर नंबर दे रखे 90, 120, 130, 135, 140, 145, 150, 160, 170 और 190। जैसे बहुत सारे 1 साइड में हमें याद क्या क्या करना है, P40 का मान, P40, P70 और P90 का मान हमें याद करना है। P40 का मान याद कर रहे हैं, यहाँ तक हमने याद करा। इसके बाद हम लिखेंगे P40। अब P40 क्या में लिखेंगे चौथा पद, यहाँ पर क्या है 4 है, 4.4 है तो 4 है, इसलिए हम क्या यहाँ क्या लिख रहे हैं चौथा पद, क्या लिखेंगे चौथा पद। फिर प्लस 0.4 बच जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 0.4 बच रहा है तो 0.4 को हम क्या लिखेंगे 0 पद। अब 0.4 है तो 0.4 के लिए हम क्या लिखेंगे पांचवा पद माइनस चौथा पद। यहाँ हम लिखेंगे पांचवा पद माइनस चौथा पद, क्या लिखेंगे पांचवा पद माइनस चौथा पद। तो P40
P40 में हम चौथा पद क्या आ जाएगा 1 2 3 4, वो चौथा पद क्या है 135, तो हम क्या लिखेंगे 135। कैसे निकाला चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद क्या है हमारा 135 प्लस 0.4 क्या जाएगा 0.4। पांचवा पद क्या है हमारा, पांचवा पद क्या है, जब चौथा पद 135 है तो पांचवा पद क्या जाएगा 140, तो 140 माइनस 135 क्या जाएगा 140 माइनस 135। उसके बाद में P40 135 प्लस 0.4 और इसमें क्या बचेगा मल्टीप्लाई 5। भाई ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई होएगा ना, यहाँ से हमने ब्रैकेट हटाया, ब्रैकेट हटाने पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। फिर P40 135 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, करने पर हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि 135 प्लस 4 अपॉन 100 सॉरी 4/10 मल्टीप्लाई 5। भाई जी पॉइंट है ना यहाँ पे, तो पॉइंट है हमने तो पॉइंट हटाया तो हमने नीचे क्या कर दिया 10 कर दिया, 4/10 मल्टीप्लाई 5 कर दिया। 4/10 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हम किससे काटेंगे इसको 2 से काटेंगे, जब यहाँ 5 से 5 2 सा 10 2 4 सा 2 2 सा 4 2 पर, तो हमारे पास क्या बचा आया अब 2, तो P40 135 प्लस 2, तो P40 की प्रतिदिन की सैलरी कितनी है 137, कितनी है 137 रुपये। P40 का हमने मान याद करा, P40 के प्रतिदिन की सैलरी पूछी गई थी, तो P40 की प्रतिदिन की सैलरी कितनी आएगी 137। 137 हमने यहाँ पर लिखा चौथा पद, चौथा पद जब हमने लिखा, क्यों लिखा चौथा पद, क्योंकि क्या आया था हमारा आगे आंसर 4.4 आया था, 4.4, तो 4 जो आगे है तो हमारा वो क्या है चौथा पद बता रहा है। चौथा पद हम यहाँ से काउंट करेंगे, जो डिजिट दे रखी है कि उसमें 4 तक जो वो दे रखा है वो कौन सा नंबर दे रखा है 135, तो हमने यहाँ लिखा 135 प्लस 04 था पांचवा पद माइनस चौथा पद, जो पद दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही कि पांचवा पद माइनस हम क्या करेंगे चौथा पद करेंगे। तो पांचवा पद यहाँ दे रखा 140 और चौथा पद दे रखा 135। फिर हमने क्या करा कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करने पे ब्रैकेट हटाएंगे 5 आएगा, फिर पॉइंट आके रखेंगे 10 आएगा, डिवाइडेड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बचेगा, तो 135 में 2 ऐड करेंगे तो P40 की सैलरी कितनी आएगी एक दिन की 137 रुपये। तो यहाँ पर तो आ जाएगी P40 की सैलरी 137 रुपीज़। अब हम इसी तरीके से याद करेंगे किसकी P70 की, किसकी याद करेंगे P70 की, तो P70 में हम लिखेंगे P70 इक्वल 70 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1/100 वा पद, तो P70 मल्टीप्लाई 11/100 क्या करेंगे 11/100, तो P70 बराबर 770/100, जिसको हम क्या कर देंगे डिवाइडेड करेंगे 10 से 10, तो क्या बचाएगा 7.7 बचा, क्या बचा 7.7। अब इसी में हम क्या करेंगे P70 इक्वल 7 है तो सातवां पद, 7 है तो क्या हम लिखेंगे सातवां पद, प्लस क्या है 0.7, तो क्या जाएगा 0.7, यहाँ पर हम लिखेंगे आठवां पद माइनस सातवां पद, क्या लिखेंगे आठवां पद माइनस सातवां पद, क्योंकि पहले वहाँ पर हमने क्या करा था पांचवा पद माइनस चौथा पद करा था, यहाँ पर हम क्या करेंगे 7.7 है
तो 7वां पद प्लस 0.7, तो 8वां पद माइनस 7वां पद। अब P70 7वां पद हमारा कौन सा है, वही यहाँ पर 5 था, फिर 6 और 7, तो 7वां पद कौन सा है 150 प्लस 0.7, 8वां पद कौन सा आ जाएगा 160, तो 160 माइनस 150 यही करेंगे। इसके बाद में P70 इक्वल 150 प्लस 0.7, हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 10, भाई 760 में से 150 गया तो क्या बचेगा मल्टीप्लाई 10 ही बचेगा, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10 करेंगे। फिर P70 150 प्लस 7/10 और 10, यहाँ पर भी क्या हमने करा 7/10 और 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 से 10 क्या हो जाएगा डिवाइडेड। फिर यहीं पे लिख देती हूँ P70 150 प्लस 7, तो क्या आ जाएगा P70 की सैलरी 1 डे की 157, कितनी आ जाएगी 157 आ जाएगी। किसकी सैलरी आई है P70 के मान की, तो यहाँ पर लिखते हैं 157 रुपीज़, मतलब P70 को मिलती है 157 रुपीज़ प्रतिदिन की। इसी तरीके से P90 का हम मान याद करेंगे कि P90 की सैलरी कितनी है 1 डे की, P90 इक्वल 90 प्लस 10 प्लस 1/100 वा पद। P90 इक्वल 90 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई 11/100, P90 990/100 109.9 क्या आ जाएगा 9.9। P90 इक्वल 9वां पद प्लस 0.9, फिर 10वां पद माइनस 9वां पद, 10वां पद माइनस क्या करेंगे 9वां पद करेंगे। P90 9वां पद हमारा क्या है 170, 9वां पद क्या है 170 प्लस 0.9, 10वां पद क्या है 175 माइनस 170, 175 माइनस 170, तो P90 इक्वल 170 प्लस 0.9 मल्टीप्लाई क्या करेंगे क्या बचेगा 175 में से हम 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5 ही आएगा, 5 ही बचना है। तो P90 इक्वल 170 प्लस 9/10 मल्टीप्लाई 5, 10 से क्या हो जाएगा 10 करेंगे 2, फिर क्या बचेगा यहाँ पे लिखती हूँ P90 इक्वल 170 प्लस 9/2, तो 170/9/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.5, क्या बचेगा 4.5। अब 4.5 बचा तो P90 इक्वल 170 प्लस 4.5 क्या करेंगे 4.5, तो P90 की जो सैलरी आएगी वो आएगी 174.5 रुपये। कितनी आई P90 की सैलरी 74.5 रुपीज़ आई, तो P70 की जो सैलरी है 1 डे की वो कितनी है 174.5 रुपीज़ है। कितनी है 174। तो इसी तरीके से हमने तीनों मान याद करे। कौन कौन से याद करें जो हमारे से क्वेश्चंस में पूछे गए थे कि एक जो कर्मचारी संस्था है उसके कर्मचारियों की 1 डे की सैलरी कितनी है। तो P40 की 1 डे की सैलरी है 137, P70 की 1 डे की सैलरी है 157 और P90 के 1 डे की सैलरी है 174.5 सैलरी है। तो ये इस तरीके से हमने तीनों को क्या करा, तीनों की अलग अलग सैलरी हमने याद करी या हम कह सकते हैं कि गणना करी।
अगर नहीं भी समझ में आए, इसका से रिलेटेड मैं आपको 1 क्वेश्चन देती हूँ, आप करने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, बिना उससे मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जितनी बार समझना है उतना समझना, मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सवाल तो आपको अपने अकॉर्डिंग भी करना ही पड़ेगा। आपका क्वेश्चन है, किसी गृह कार्य लिखवा रही हूँ, किसी विद्यालय के शिक्षकों का वेतन प्रतिदिन का निम्न है, जिसके आधार पर P70, P25 और P55 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको डिजिट दे रखी है, प्राप्तांक और आवर्ती। प्राप्तांक है 10, आवर्ती है 5। प्राप्तांक है 20, आवर्ती है 5। प्राप्तांक है 30, आवर्ती है 7। प्राप्तांक है 40, आवर्ती है 10। प्राप्तांक है 50, आवर्ती है 12। प्राप्तांक है 60, आवर्ती है 25। प्राप्तांक है 70, आवर्ती है 2। प्राप्तांक है 80, आवर्ती है 4। प्राप्तांक है 90, आवर्ती है 35। क्या है? 35। और आवर्ती है, प्राप्तांक के 100, आवर्ती है 1। ये आपका ग्रेगोरियन क्वेश्चन है। आपको प्राप्तांक दे रखे हैं, आपको किस किस का मान याद करना है, P70 का, P25 का और P55 का मान आपको ज्ञात करना है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।